गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज अकाउंटेंसी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर अंशपूंजी के लिए लेखांकन की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर अकाउंटेंसी में सबसे आसान चैप्टर की अगर बात हो तो अंशपूंजी के लिए लेखांकन चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है। इसमें आपको बस जनरल एंट्री पता हो तो ये चैप्टर आसानी से आपका हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं अंश किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, अंश का शाब्दिक अर्थ होता है हिस्सा या भाग। एक कंपनी की पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है, छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है, छोटे छोटे भाग में बटी होती है। तो उसी इकाई को, उसी हिस्से को, उसी भाग को अंश कहते हैं। प्यारे बच्चों, कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले पूंजी जुटाई जाती है, क्योंकि बिना पूंजी के ना तो कोई व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है और न ही किसी व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। चाहे एकाकी व्यवसाय हो, चाहे साझेदारी व्यवसाय हो और चाहे कंपनी व्यवसाय हो। एकाकी और साझेदारी व्यवसाय में व्यक्तिगत साधनों द्वारा पूंजी जुटाई जाती है, लेकिन कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, इसलिए उसकी पूंजी जनता से प्राप्त की जाती है और जनता से प्राप्त करने के लिए अंशों का निर्गमन किया जाता है। प्यारे बच्चों, एक कंपनी की पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है, छोटे छोटे भागों में बटी होती है और इस इकाई को, इस भाग को, इस हिस्से को हम अंश कहते हैं। अंश पूंजी को प्राप्त करने का एक साधन है। जो व्यक्ति अंशों के क्रय करते हैं वो कंपनी के अंशधारी कहलाते हैं और अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। अंशों पर प्रतिफल के रूप में लाभांश दिया जाता है। प्यारे बच्चों, अगर हम अधिनियम की बात करें तो कंपनी अधिनियम के अनुसार अंश से आशय एक कंपनी की अंश पूंजी में एक अंश से है। इसमें स्टॉक भी शामिल है। यहाँ स्टॉक से आशय माल के स्टॉक से नहीं है, यहाँ स्टॉक से आशय अंशों के स्टॉक से है। जो पूर्ण चुकता अंशों का योग होता है वो स्टॉक कहलाता है। तो इस प्रकार अंश पूंजी का एक भाग है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की और अधिक थ्योरी समझने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर इस चैप्टर की और वीडियो देख सकते हैं। इस चैप्टर की जनरल एंट्री को समझते हैं। प्यारे बच्चों, जब अंशों की राशि किस्तों में प्राप्त होती है तो ये किस्तें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के रूप में हो सकती हैं। जब राशि आवेदन पर प्राप्त होती है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और इस राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है तो उसके संबंध में एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। प्यारे बच्चों, कभी कभी आवेदन पत्र बहुत अधिक आ जाते हैं। जितने अंशों का निर्गमन हुआ है, अगर उससे अधिक आवेदन पत्र आते हैं तो जितने अधिक आवेदन पत्र आते हैं उनका पैसा या तो वापस करना होता है या आगे एडजस्ट करना होता है, और उसके संबंध में एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक वापस करने पर, और एडजस्ट करने पर टू शेयर अलॉटमेंट, और अगर और अधिक पैसा है तो उसे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी आपको ये तीसरी एंट्री करनी होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। प्यारे बच्चों, ये एंट्री तभी करनी है जब आवश्यकता से अधिक एप्लीकेशन आ जाती हैं, अंशों का निर्गमन कम होता है और आवेदन पत्र अधिक के लिए आ जाते हैं। तो जितना ये
अधिक आते हैं उनकी राशि को हम या तो वापस करते हैं, जिनको कोई अंश आवंटित नहीं किया जाता उनकी राशि वापस करनी होती है, और बाकी का हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट की एंट्री आपको या तो अलॉटमेंट पे करनी होगी या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर करनी होगी अगर बहुत अधिक पैसा आया है, या फिर राशि को वापस करना होगा। तो इसके संबंध में आपको ये एंट्री ध्यान में रखनी है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक वापस करने पर, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने पर टू से अलॉटमेंट, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एडजस्ट करने पर टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। प्यारे बच्चों, इस एंट्री को हम दूसरी एंट्री में भी एडजस्ट कर सकते हैं, और ये दूसरी एंट्री इस प्रकार कर सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक वापस करने पर, टू से अलॉटमेंट एडजस्टमेंट करने पर, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एडजस्टमेंट करने पर। तो ये दूसरी एंट्री आपकी इस प्रकार हो सकती है। चाहे तो जब आवश्यकता से अधिक आवेदन पत्र हो तो तीसरी एंट्री भी आप एप्लीकेशन की कर सकते हैं। इसके बाद आवंटन की एंट्री होती है, और आवंटन की जो एंट्री है उसमें कैपिटल की पहले होती है और बैंक की बाद में होती है। प्रत्येक किसकी जनरली दो ही एंट्री होती हैं, एक बैंक की और एक कैपिटल की। एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले होती है क्योंकि उसमें पैसा पहले आता है और उस राशि को कैपिटल में हस्तांतरित कर दिया जाता है। बाकी सब में कैपिटल की पहले होती है और बैंक की बाद में होती है, क्योंकि बाकी किस में पैसा मांगा जाता है, ड्यू किया जाता है, और ड्यू की एंट्री जो होती है वो कैपिटल की एंट्री होती है। और अलॉटमेंट के संबंध में जो एंट्री होगी, से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्यारे बच्चों, अगर अंशों का निर्गम प्रीमियम पर होता है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम और लिखेंगे। तो इसकी एंट्री होगी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम पर निर्गमन है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। प्यारे बच्चों, अगर कालसीन एरियर है, कालसीन एरियर क्या होती है, जब कोई अंशधारी अपने अंशों पर बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाता, तो जितनी राशि का भुगतान नहीं कर पाता तो उसे कालसीन एरियर कहते हैं, अवशिष्ट याचना कहते हैं, अद्वितीय याचना कहते हैं। उसको या तो बैंक की एंट्री में डेबिट करते हैं या उसको हम घटा देते हैं। अगर कालसीन एरियर अकाउंट आपको खोलना है तो कालसीन एरियर अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कालसीन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और अगर कालसीन एरियर अकाउंट नहीं खोलना है तो सीधे कम कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे, लेकिन राशि जो ड्यू है उसमें से कम करके लिखेंगे। प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि कोई अंशधारी अपनी आगामी किस्तों का पैसा किसी किस्त पर दे देता है तो उसे अग्रिम याचना कहते हैं, और यह अग्रिम याचना जब प्राप्त होती है तो क्रेडिट होती है, और इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कालसीन एडवांस। और इसको हम अलॉटमेंट के साथ ही, अगर आपको एडवांस प्राप्त हुआ है तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू से अलॉटमेंट अकाउंट टू कालसीन एडवांस अकाउंट। आगे इसको एडजस्ट कर देते हैं, कालसीन एडवांस अकाउंट डेबिट कर देते हैं। प्यारे बच्चों, कालसीन एरियर पर 10% इंटरेस्ट प्राप्त किया जाता है कंपनी के द्वारा, और कालसीन एडवांस पर 12% इंटरेस्ट दिया जाता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, और फर्स्ट कॉल की एंट्री भी यही होगी जो अलॉटमेंट की एंट्री हुई है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। पहले ड्यू की एंट्री हो जाएगी, दूसरी रिसिप्ट की एंट्री हो जाएगी। और अगर कालसीन एरियर है तो कम कर देंगे, कालसीन अकाउंट डेबिट कर देंगे, और कालसीन एडवांस अगर प्राप्त हुई है तो टू कालसीन एडवांस, और एडजस्ट करनी है कालसीन एडवांस तो कालसीन एडवांस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कालसीन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसी प्रकार सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री हो जाएगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। नरेशन वही रहेगी,
सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू और इसमें सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। प्यारे बच्चों, इसके बाद अंशों के हरण की एंट्री होती है। अंशों का हरण का जो आशय होता है, जब कोई अंशधारी अपने अंशों पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता तो कंपनी उचित कार्यवाही करके उसके अंशों को रद्द कर देती है और जो राशि उन अंशों को प्राप्त हुई है उसको जब्त कर लेती है। इसी को अंशों का हरण कहते हैं। और इसके संबंध में जो एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ नॉट रिसीव्ड। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन हुआ है और सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है तब इसको डेबिट करेंगे, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पर निर्गमन हुआ प्राप्त हो गया है तो इसको डेबिट नहीं करेंगे। इसके बाद हम क्रेडिट में टू शेयर अलॉटमेंट, अगर राशि अलॉटमेंट की नहीं मिली है, टू फर्स्ट कॉल, अगर फर्स्ट कॉल की नहीं मिली है, टू सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल की अगर राशि नहीं मिली है, और टू अगर अंशों का निर्गमन बट्टे पर हुआ है तो टू डिस्काउंट, और जो राशि प्राप्त हो गई है उसको फॉरफीचर अकाउंट में लिखेंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट बीइंग शेयर फॉरफीटेड। ये हरण की एंट्री होगी। प्यारे बच्चों, जब हरण किए गए अंशों को द्वारा निर्गमित किया जाता है तो उसे अंशों का पुनर्निर्गमन कहते हैं। और उसके संबंध में एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट अगर बट्टे पर निर्गमन हुआ है तो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रीमियम पर हुआ है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री आपकी पुनर्निर्गमन की होगी। और अगर सममूल्य पर निर्गमन हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगी। बट्टे पर निर्गमन हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगी। और अगर पुनर्निर्गमन प्रीमियम पर हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग शेयर रीइशूड। इसके बाद जो हरण की राशि है उस राशि का जो शेष है, बैलेंस है, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसकी एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग बैलेंस ट्रांसफर। प्यारे बच्चों, ये अंशों के निर्गमन, हरण और पुनर्निर्गमन की महत्वपूर्ण एंट्री आती है। इसके अलावा काल्सी एडवांस में ब्याज देने की एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू बैंक, काल्सी नेहर पर ब्याज प्राप्त करने की एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट, और निर्गमन व्यय की एंट्री इस एक्शन से डीआर टू बैंक होगी। और अगर अंशों का निर्गमन प्रमोटर्स को होता है, प्रवर्तकों को होता है, तो इसकी एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। और संपत्तियों को क्रय करने के लिए अगर अंशों का निर्गमन किया जाता है तो पहले संपत्ति क्रय करने की एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट बीइंग असेट्स परचेज। उसके बाद अंशों के निर्गमन की एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये इस चैप्टर की महत्वपूर्ण एंट्रियां हैं। इन एंट्रियों को आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने इन एंट्रियों को अच्छे से समझ लिया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।